नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे शिव जी का स्वरूप वीरभद्र। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक और त्रिकालदर्शी देवता के रूप में जाना जाता है। वे करुणा, तप, त्याग और विनाश सभी भावों का प्रतीक हैं। जब ब्रह्मांड में अधर्म, अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब शिव अपने क्रोध रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक प्रचंड रूप है वीरभद्र का। यह अवतार न केवल उनके रौद्र रूप को दर्शाता है, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए महान क्रांतिकारी संकल्प का परिचायक भी है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष, जो भगवान शिव के ससुर थे, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने इस यज्ञ में जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान सती को सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता के व्यवहार का विरोध किया। दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान होते देख सती अत्यंत आहत हुई और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब कैलाश पर बैठे भगवान शिव को मिला, तब उनका क्रोध सीमा पार कर गया। क्रोधित भगवान शिव ने अपनी जटा से एक लट काटी और पृथ्वी पर पटकी, जिससे एक भयानक योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है, आइए जानते हैं। उनकी ऊंचाई पर्वत के समान थी, नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे, मुख से ज्वाला निकल रही थी, उनके हाथों में तलवार और त्रिशूल था, शरीर पर भस्म और रक्त के छींटे थे। वीरभद्र को शिव जी ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उसका घमंड चूर कर दो। वीरभद्र अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु सहित अनेक देवता, ऋषि, मुनि और यज्ञ में भाग लेने वाले अतिथि उपस्थित थे। वीरभद्र ने क्रोधपूर्वक यज्ञ को तहस नहस कर दिया। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को तोड़ डाला, यज्ञ की आहुति रोक दी, उपस्थित देवताओं को पराजित कर दिया। अंततः प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से करुणा की प्रार्थना की। शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु अब उसका सिर शरीर से अलग हो चुका था, इसलिए एक बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया गया। वीरभद्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, धर्म की रक्षा के लिए न्याय रूपी क्रोध का रूप है। वह यह सिखाते हैं कि अन्याय, अपमान और अधर्म के विरुद्ध चुप नहीं रहा जा सकता। कुछ परंपराओं में वीरभद्र की पूजा की जाती है, विशेषकर दक्षिण भारत में। भगवान शिव का वीरभद्र रूप हमें यह सिखाता है कि करुणा और शांति में जितना सामर्थ्य है, उतना ही क्रोध और संहार में भी हो सकता है, जब वह धर्म की रक्षा के लिए किया जाए। वीरभद्र न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि सत्य के लिए लड़ने वाले एक आदर्श योद्धा भी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।